इंसानियत से गंदा रोल अदा कर रहा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अदा करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी इस प्रदेश के इतिहास में सबसे महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है। 23 करोड़ उपभोक्ताओं में 23 करोड़ आबादी के लोग, जिसमें करोड़ों उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको प्रदेश के इतिहास की सबसे महंगी बिजली सप्लाई की जा रही है। 7 रुपया यूनिट से अधिक का रेट उत्तर प्रदेश के शहरी उपभोक्ताओं पर भार डाल दिया गया है और गांवों में भी रेट बिजली के 2 से 3 गुना बढ़ा दिए गए। पिछले 4 सालों में बिजली में बड़ी बढ़ोतरी ने आम और गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। शहर में रहने वाले गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, मध्यम वर्ग अगर किसी बात से सर्वाधिक पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो बेलगाम बिजली की दरें हैं, जिस पर ना तो हमारी राजनीतिक दल बोलते हैं, न सत्तारूढ़ दल को इससे कोई सरोकार है। सत्ता में आने के पहले दावे किए गए थे कि बिजली विभाग को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा, बिजली के रेट कम कर दिए जाएंगे। पर कम करने की बात तो साहब छोड़िए, पिछले 4 सालों में अपना बिल 4 साल पहले का उठाकर देख लीजिए और आज का उठाकर देख लीजिए, 2 से 3 गुने का अंतर आपको बिजली के बिल में मिलेगा। आसपास के राज्यों के मुकाबले सबसे महंगी बिजली अगर हिंदी पट्टी में कहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे महंगी बिजली सप्लाई की जा रही है। यह कोई मामूली बात नहीं है। तब जब कोरोना की वजह से लोग परेशान हो, उनकी नौकरियां चली गई हो, काम धंधे बंद हो, लोगों की जॉब्स जा रही हो, आर्थिक मंदी आई हो, व्यापार बंद चल रहा हो, काम धंधे छिन गए हो, उस वक्त बिजली की कीमतों को बढ़ाना, सरचार्ज के नाम पर अनावश्यक वसूली करना, फिक्स्ड चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटना, यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसकी अनुषंगिक कंपनियों की देन है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर उपभोक्ताओं से लूटा जा रहा है। स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में बिजली ठगों का नया यंत्र है। आधिकारिक तौर पर आपको लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिजली विभाग के दस्तावेज कह रहे हैं। जांच में पाया गया कि स्मार्ट मीटर जंप करते हैं। अगर आपने 1 यूनिट खर्च की तो वो 3 यूनिट का बिल आपको देते हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट यूपीपीसीएल की कह रही है। प्राइवेट कंपनियों के साथ सांठगांठ करके, बिजली मीटर बनाने वाली कंपनियों से मिली भगत करके बिजली की रीडिंग बढ़ाई जाती है और उपभोक्ताओं से पैसे वसूले जाते हैं। एक तो ऑलरेडी रेट 7 रुपया और ऊपर से मीटर जंप कराया जाना, यह महापाप है। इससे ज्यादा जनता के साथ कृतज्ञता कोई हो नहीं सकती। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है? आपको पता है कि अगर आप निजी नलकूप किसान भाई लगाते हैं तो उसकी कीमतें 4 गुना से 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं और हर शहर के अलग रेट हैं। लखनऊ में एक नॉर्मल, अगर आप किसान हैं और नलकूप चलाते हैं और अगर मीटर लगा दिया गया है तो आपका बिजली का बिल 2500 से 3000 के बीच आता है। एक किसान भाई का बिजली का बिल नलकूप का 3 से 4000, पहले यह 1100-1200 रुपए में आता था, आज ये 3 से 4000 रुपए वसूले जा रहे हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे शहरों में भी आप जाएंगे, वहां भी 2200 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं आता किसान भाइयों के नलकूप का। यानी गांव से लेकर मेट्रो तक, बड़े शहरों तक, किसान से लेकर मध्यम वर्ग तक बिजली की मार झेल रहा है। इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं,
चुनौती के साथ, खुली चुनौती के साथ। इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं, उत्तरी ग्रिड, नॉर्दर्न ग्रिड, जिससे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली खरीदता है, उस पर आज और इस वक्त शाम को 7 बजे पीक आवर में 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है। इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं, डंके की चोट पर इस बात को मैं कह रहा हूं, जाओ और नॉर्दर्न ग्रिड की वेबसाइट देखिए, 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को बेची कितने रेट पे जा रही है? 7 रुपया। लखनऊ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों से 6 रुपया प्रति यूनिट नलकूप चलाने का लिया जा रहा है। हजारों की तादाद में गांव में बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गांव गांव में कैंप लगाकर वसूली की जा रही है, और गांव गरीब के लोग जिनके पास 2 टाइम खाने के पैसे नहीं है, उनके घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रायबरेली, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, बड़ौत, बागपत, मुजफ्फरनगर, बलिया, कहां कहां की चीजें गिनाऊं आपको। स्पेशल कैंप लगाकर उपभोक्ताओं से पैसे वसूली हो रही है, जो नहीं दे पा रहे हैं, गरीब हैं बेचारे। और ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि बिजली कनेक्शन मत काटो, केवल घर पर दस्तक दो। लेकिन यह इकलौता ऐसा विभाग उत्तर प्रदेश में जो अपने ऊर्जा मंत्री की भी नहीं सुनता। यहां का ऊर्जा मंत्री भी बेचारे दीनहीन है। वो मीडिया और ट्विटर पे लिखकर अपने चेयरमैन और एमडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन उनका चेयरमैन और एमडी उनकी बात नहीं सुनता। वो खुद ही दया के पात्र हैं। वो तो खुद शिकायत करता है, उनकी शिकायत का निस्तारण नहीं हो रहा जो ऊर्जा मंत्री है। तो आप ऊर्जा के उपभोक्ता हैं, आपकी शिकायत को कौन सुनेगा? यह हालत मचा रखी है बिजली विभाग ने। बिजली उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता 7 रुपया बिजली यूनिट क्यों खरीदेगा। कारण बताया जाए। जाइए और उत्तरी ग्रिड की वेबसाइट देखिए, आप सभी लोग जो टीवी देख रहे हैं। 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली आज की डेट में उपलब्ध है यूपीपीसीएल को। खुली रेट है, खुला, और 50 फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है, 50 से ऊपर, यानी कितनी भी बिजली आप उस ग्रिड से ले सकते हैं। 76 पैसे की बिजली 7 रुपया में दे रहे हो। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष सो रहा है, जनता के लिए नहीं बोलता है, लेकिन जनता को भी तो समझना पड़ेगा कि उनके साथ दरअसल क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा पावर कॉर्पोरेशन है जिसने अपने ही उपभोक्ताओं को लूटा है, और 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम दबाए बैठा है। और यह मैं नहीं कह रहा, नियामक आयोग की रिपोर्ट कह रही है, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अपेक्स आयोग में गया है मुकदमा करने कि ये पैसे 18,000 करोड़ जो उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूले हैं, ये हमें ना देने पड़े उपभोक्ताओं को। सुना है कहीं आपसे 18,000 करोड़ ज्यादा वसूल लिए गए? तो क्या कारण है कि बिजली मुद्दा नहीं बनता? क्या हम लोगों ने महंगाई में जीना सीख लिया है, या ऐसे मुद्दे अब हमें फर्क नहीं पड़ते हैं? आप अपने घरों का बिल निकालिए 4 साल पुराना और आज के बिल से तुलना करिए। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बिजली का बिल बढ़ गया है। आपका 2 गुना 3 गुना बढ़ गया शहरों में। आपकी बचत, जब जो पैसा आपकी बचत में जाना चाहिए, आपके लिए अपनी उपयोग में होना चाहिए, वो आप बिजली का बिल भरने के लिए मजबूर हैं। और स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या धांधली, कभी एसटीएफ जांच कर रही है, कभी एसआईटी जांच कर रही है, पर इनकी जांच में निकला क्या ये यही जानते हैं। जांच के नाम पर बहनों भाइयों सिर्फ पर्दा डाला गया है। अंदर से लेकर बाहर तक बिजली विभाग भ्रष्टाचार में तल्लीन है, उपभोक्ताओं को लूटने का काम करता है। ऐसी जाति बिजली विभाग की शायद ही कहीं देखने को मिली हो, जहां ऊर्जा मंत्री भी बेचारा हो। नौकरशाही ने जिस कदर माहौल बना रखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के भीतर, सिर्फ मुनाफा। 90,000 करोड़ के घाटे में चल रही इन कंपनियों का भविष्य अंधकारमय है। वहीं हमारे पड़ोस में दिल्ली है, वहां 19 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलती है। 19 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलती है 200 यूनिट तक। उसके ऊपर भी रेट सस्ते हैं। जो काम दिल्ली कर सकता है उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? हम तो उनसे ज्यादा संसाधन वाले हैं। हमारा तो अपना बिजली का प्रोडक्शन है।
दिल्ली तो एक यूनिट जनरेट भी नहीं करती। इन 4 सालों में जब एक भी यूनिट बिजली जनरेट ना हुई हो, कैपेसिटी नहीं इनहेंस की गई हो, और आप ग्रिड से खरीदते हैं सस्ती और बेचते हैं महंगी, ऐसा क्यों करते हैं भाई? इसका जवाब मिलना चाहिए। कुछ बयान सुने आप। मुफ्त हो गई, यहाँ पे ट्यूबवेल ट्वेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। मुझे दुख है कि मेरी सत्ता होने के बाद भी मैं इस काम में, इस बिजली विभाग में भी सफल नहीं हो पाया कि सबसे भ्रष्टतम आज की तिथि में यदि सरकार को बदनाम करने की नीयत से गंदा रोल अदा कर रहा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और यहाँ आना और यहाँ के लोगों में पैर जमाना, मुझे लगता है अभी केजरीवाल को अगले 24-25 साल लगेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कहीं खड़ा कर पाए। जनता यह मन बना चुकी है कि भाजपा की फेल्योर स्थिति को देखते हुए प्रदेश का तभी विकास होगा, तभी कल्याण होगा, तभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, दवा की ऐसी सुविधा मिलेगी जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल को कहने दीजिए वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो लोग केवल कहते हैं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को भुगता है। भारतीय जनता पार्टी के अर्ध सहयोग से उत्तर प्रदेश ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश 30 वर्ष पीछे हो गया। अब उत्तर प्रदेश आगे जाना चाहता है, कांग्रेस साथ खड़ा होना चाहता है। तो आज की इस जन सरोकार से जुड़ी हुई 23 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अवधेश वर्मा बिजली उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, नीलम यादव आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद। सामान्य तौर पर आप लोग ऐसी डिबेट के आदी नहीं होंगे, लेकिन आज हमें बिजली उपभोक्ताओं के बारे में बात करनी है और ये एक गंभीर प्रश्न है। अवधेश जी, मैं आपसे चर्चा शुरू करना चाहता हूं, चूंकि आप बहुत लंबे समय से बिजली उपभोक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए अवधेश जी कि क्या कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे महंगी बिजली हम खरीदने को मजबूर हैं। गांव से लेकर शहरों तक कीमतें 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी हैं 4 सालों के भीतर, और ये कंपनियां घाटे पे घाटा भी दिखाती जा रही हैं, उपभोक्ताओं का भी पैसा दबा के बैठी हैं। स्मार्ट मीटर में अलग घपला और घोटाला। क्या बिजली उत्तर प्रदेश के लिए मुद्दा नहीं है अवधेश जी? कि प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं की आवाज जो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, आज ये डिबेट जो आप कराने जा रहे हैं, आप सभी पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये बात गांठ बांध लें कि आने वाले चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ये लोग समझना चाहिए। 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती मिलना चाहिए, बिजली किस आधार पर मिलना चाहिए। अभी ब्रजेश जी जो आपने आंकड़े रखे, निश्चित तौर पर वो बहुत सोचनीय है और गंभीर विषय है। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार का खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगतेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपने एक बहुत सही बात रखी कि देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 19,535 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों पर उदय ट्रू अप और पुराने जो हमारे निकले हैं इनके ऊपर, जो इन्होंने गलत तरीके से हम पर वो किया है, उसका भुगतान जब करने का नंबर आता है तो ये लोग अप्टेल में और नियामक आयोग में मुकदमा दाखिल करके हमारा भुगतान नहीं करना चाहते। और जब हमारे ऊपर इनका पैसा निकल रहा था तो हमारे ऊपर 3.71% और 4.28% रेगुलेटरी सरचार्ज कई सालों तक ये 19,000 करोड़ वो पैसा है जो ज्यादा वसूल लिया गया है। 19,533 करोड़ रुपया है किसी सरकारी विभाग में ज्यादा वसूल लिया। देखिए उसमें उदय और ट्रू अप में दोनों अलग अलग है। कुछ जो बेनिफिट हमको नहीं देना चाहिए था वो है, और कुछ जो ज्यादा वसूल लिया ट्रू अप में जो निकला हुआ है। आज ही अभी मैं आपको बताऊं, आपकी डिबेट पर आने के पहले मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री से कहा कि भाई इन्होंने ARR दाखिल कर दिया, इनको तो ARR दाखिल करना चाहिए था बिजली दर कम करने के लिए। 19,535 करोड़ के एवज में देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा जहां 25% बिजली दर है, उस पैसे को वापसी के एवज में कम होना चाहिए। तो यह प्रस्तावना दाखिल करके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने गुपचुप तरीके से स्लैब परिवर्तन का खारिज प्रस्ताव दाखिल कर दिया, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। हमने माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन किया
कि सरकार विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 108 में तो ये बताओ कि गांव से लेकर शहर तक बिजली महंगी क्यों है? बिल्कुल। और इस वक्त बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? उत्तरी ग्रिड पे 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली अभी उपलब्ध है। देखिए, अभी खोलो वेबसाइट अगर न उपलब्ध हो तो। जो आपने अभी बात बताई ब्रजेश जी, एनआरएलडीसी की साइट पर जो वर्तमान में 50.06 फ्रीक्वेंसी पर 76 पैसे में बिजली चल रही है, लेकिन पावर कारपोरेशन खरीदेगा कैसे? क्योंकि पुराने जो पाप हैं, जो पुराने अनुबंध हैं, पुराने जो एग्रीमेंट है, टाटा, अडानी, अंबानी, रिलायंस, बजाज, इनके महंगी बिजली खरीदने के चक्कर में जो 25 साल का अनुबंध करके बैठे हैं, आज चाह कर भी ये सस्ती बिजली नहीं खरीद सकते। जब सस्ती बिजली नहीं खरीद सकते तो पुरानी सरकारों या इनकी सरकारों जो भी महंगे प्रोजेक्ट हुए उसका खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगतेगी? क्यों महंगी बिजली दर लेगी? और मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए। जो हमारा पैसा है उसके एवज में आप 25% बिजली दर कम करके प्रदेश की जनता को आप राहत दे दे। थैंक यू। बताइए डॉक्टर एमएच खान, नहीं चाहिए। डॉक्टर एमएच खान बताइए कि महंगी सस्ती बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को? और यह गंभीर प्रश्न है, और यही बात मैं पूछना चाहता हूं हरनाम सिंह से। आप मुझे बताइए, हरनाम सिंह आप बोलिए और बताइए कि किसान भाइयों को महंगी बिजली क्यों मिल रही है? पहले नलकूप का रेट क्या था, चार्जेस क्या थे, आज सिंचाई कितनी महंगी आपको पड़ रही है? देखिए ब्रजेश जी, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो आपने विषय रखा चर्चा का, ये जो देश में आंदोलन चल रहा है, अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो बिजली आंदोलन जरूर उत्तर प्रदेश में चलता। आप गांव का जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वो पता नहीं वो सारा पूरी रात दिन चलता ही रहता है, यूनिट बनाते रहता है। हम कितनों प्रयास कर लें कि नहीं बिल जमा कर दें, हमको देना है 100 रुपये, हमको देने 300 रुपये पड़ रहे हैं। बिजली की सिंचाई महंगी हो गई, डीजल की दरें बढ़ गई। कितनी महंगी हुई बिजली? डीजल की बात हम फिर कर लेंगे। आज मुझे केवल बिजली का बताओ कि आप किसान हो, नलकूप का कनेक्शन है आपके पास? नलकूप का कनेक्शन है। कितना बिजली का बिल आ रहा है? जो 350 रुपये हमको पड़ते थे, 350 रुपये, आज हमको 1145 रुपये देने पड़ रहे हैं 5 किलोवाट पे। ओके। 7.5 का जिस किसान का कनेक्शन है, और मैं बताऊं लखनऊ में तो किसानों की जो एग्रीकल्चर वाली लाइन है उसको बिजली विभाग ने अलग कर दिया है, और उसका 6 रुपये यूनिट है, और 10 घंटे बिजली मात्र देते हैं दिन में। किसानों से 6 रुपया यूनिट? 6 रुपया किसानों से 6 रुपये लखनऊ में लिया जा रहा है। कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा, ठीक है। और इसके बाद में बिजली मात्र 10 घंटे मिल रही है। ये बताओ हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमको धान की सिंचाई, जो गेहूं की सिंचाई, अगर वाकई में किसान, और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सीतापुर में कल एक किसान कनेक्शन उसका हो रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर आया उसके साथ में स्मार्ट मीटर आ रहा, मीटर वहां भी लगेगा। तो अब ये मीटर लगा के, और तेज मीटर चलने वाले हम खर्च कर रहे हैं 5 रुपये हमको देने। मैं आपको बताऊं, एक बात आपने बोली थी कि किसानों से 76 पैसे की जो बिजली खरीदी जाती है और लिया जा रहा 6 रुपये, ये पाप है। ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी वो कौन सी पाठशाला है देश में जो झूठ बोलने के लिए माहिर है। ये कह रहे हैं किसान की आमदनी दूनी होगी। ब्रजेश जी, हमको, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, हो तो गया आपका बिल, चाहे 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो तो गया, 4 गुना कई जगह तो। डीएपी के रेट देख लो क्या हो गए, ये सब कुछ बढ़ा दिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, हो सकता है कि आपका बिजली का बिल कम आता हो, लेकिन पैनल में जो लोग बैठे हैं वो और जनता बढ़े हुए बिजली को लेकर त्राही त्राही कर रही है, परेशान है। आखिर कारण क्या है कि आप लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, कारण सबको पता है। सपा बसपा के दौरान जो समझौते किए इन लोगों ने, बिजली परचेज के जो समझौते किए, वो कितने अधिक दरों पे किए। अगर आज सपा बसपा की सरकारों के नेता से पूछा जाए कि भाई क्या इसमें ऐसा लेन देन हुआ कि इतनी महंगी दरों पे आपने बिजली परचेज एग्रीमेंट किया, तो शायद इसका उत्तर मिल जाएगा।
अभी वर्मा जी बोल रहे थे तो थोड़ी बात मैं उनकी सुन पाया था। योगी सरकार में तो 2 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भी थे वो भी सरकार ने वापस लिए। कहाँ वापस लिए? बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम भी किसान परिवार से हैं, सबको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें अपने को गरीबों और किसानों का सबसे बड़ा हितैषी क्लेम करती थी, उन्होंने उद्योगपतियों से जो समझौते किए और इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए समझौते किए, वो इसमें एक बड़ी बाधा है। और अरसे से अगर आप विद्युत बोर्ड को आप देखें तो कांग्रेस की सरकारों से लेकर के अब तक वो लगातार घाटे में जा रहा ठीक, है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार यही जिम्मेदार कारण है, तो कि मेरा सवाल जो- यह कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए जी, उस सारे एग्रीमेंट कैंसिल करिए और 76 पैसे प्रति ब्रजेश यूनिट जी, बिजली खरीदिए। और अगर केंद्र सरकार का कोई कानून आड़े आ रहा है, डबल इंजन की सरकार है, वो कानून रद्द कर दीजिए और सस्ती बिजली दीजिए। ब्रजेश अगर जी, आप में क्षमता ऐसी है तो। एक ब्रजेश सेकंड, जी। हरनाम सिंह शांत रहना जरा। हरीश जी, गो अहेड। देखिए, मैं हरनाम जी की भी बात में सुन रहा था, लेकिन अगर इन्होंने सपा बसपा सरकारों के दौरान ये सवाल उठाए होते तो मुझे लगता है ज़्यादा मौजूद था। और वो भाजपा को तो झूठ बोलने के लिए उन्होंने बता दिया कि सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा पगड़ी मान के अपने को मसीहा बताते थे, उनसे इन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा होगा। और जहाँ तक सवाल है कि जो एग्रीमेंट हैं उनमें क्या बाध्यकारी क्लाज है, क्या तकनीकी दिक्कतें हैं, ये तो कानून विद ही बता सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा सभी को सस्ती बिजली देने की है, पर दे नहीं रहे। आपकी मंशा कैसी भी हो, आप नहीं दे रहे हैं। उत्तर और आपके तो ऊर्जा मंत्री की आपके अफसर नहीं सुनते हैं हरीश जी। हमने तो सोशल मीडिया पे देखा है श्रीकांत शर्मा की लाचारगी और बेचारगी। आपके मंत्री की नहीं सुनता आपका विभाग। नहीं, जो मंत्री की नहीं सुनता, जिस तरह की चर्चा उस समय आई थी, वो भी अधिकारी वहां से बदले गए। और ऐसी इस तरह की बातें नहीं है। थैंक यू। नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। बीजेपी से कुछ भी सवाल करो, आरोप विपक्ष पर है। काम कर रहा है। 1 यूनिट बिजली जनरेशन में नहीं गए। 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन शहरों में 2 से 2.5 गुना और गांव में तो 3 से 4 गुना, और किसान भाइयों का 3 से 4 गुना बिजली का रेट बढ़ गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ब्रिजेश जी, बीजेपी बेसिकली एक क्रॉनिक मुंह के राजनीतिक कैंसर से सफर कर रही है और इसलिए ये हर वक्त विपक्ष की बात करते हैं। इनको बदहजमी हो जाए अगर ये विपक्ष का नाम ना ले तो इनको बदहजमी हो जाए, और यहां तक समझिए कि इनको खट्टी डकारे आ जाए अगर ये विपक्ष का नाम ना ले। हालांकि बीजेपी का पेट इतना बड़ा है कि ये हाथी निगल ले और डकार भी ना ले। ये बीजेपी आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया बिजली के लिए, मैं बताइए आपको मुझे। बताती हूँ। देखिए, जब माननीय नेताजी थे तो तमाम पावर प्लांट्स बने, और जब वो सरकार में थे तो 13,000 मेगावाट क्या जो उन्होंने बिजली उत्पादन बढ़ाया। उसके बाद दूसरी सरकार आई 5 साल के लिए, कोई बिजली उत्पादन में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई तो 21,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाया। लेकिन फिर उसके बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, 2 यूनिट बिजली उत्पादन नहीं बढ़ाया। जैसी स्थिति थी जस की तस स्थिति बनी हुई है। ये केवल जो है, आपने स्वयं पिछले डिबेट में मुझसे कहा था कि कोरोना काल में सबकी इनकम घट गई है। यहां तक आपने अपना व्यक्तिगत बताया था कि इससे जो है महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि आपको भी मैडम, मैं तकलीफ हो तो रही है। ट्रांसपेरेंसी बिलीव, मैं तो अपने घर का बिजली का बिल लेके आया हूं। बिल्कुल, लेकिन बिजली का बिल लाया हूं और इसमें पिछले 4 सालों का मैंने कंपैरिजन भी लगा रखा है। मेरे पास फाइल में 4 बिल थे, मैं सबका रिपोर्ट लेके आया हूं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आज आप देखिए महंगाई से हर कोई त्रस्त है। गरीब का चेहरा देखिए आप, गाल और आंखें धस गई हैं, पेट पिचक गया है। लेकिन हरीश जी भाजपा प्लीज, का आप हरीश जी देखिए, प्लीज, आपकी सरकार हरीश जी प्लीज, हरीश जी पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। लेकिन आप देखिए कि भाजपा का जो है पेट इतना मोटा हो गया है, ये लोग चल नहीं पा रहे हैं। अरे इनसे ओके, क्या थैंक यू उम्मीद कर मैडम, सकते थैंक हैं यू, भ्रष्टाचार के थैंक यू चलते? मैडम, जो सरकार थैंक यू शमशान घाट ना सुरेंद्र बना राजपूत, सके, उनसे थैंक यू, क्या उम्मीद शुक्रिया कर आपका, सकते हैं? धन्यवाद। भ्रष्टाचार के प्लीज चलते कोऑपरेट, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो प्लीज गई, कोऑपरेट, और इनसे क्या उम्मीद थैंक कर यू, सकते हैं? थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी, बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को फर्क ना पड़े, आप लोग बड़े नेता हैं, पर आम आदमी की सोचिए, गरीब की सोचिए,
सैलरीड क्लास की सोचिए, किसान की सोचिए, गरीब आदमी की सोचिए, वो कहाँ जाए, किससे सवाल पूछे? अगर आप हरीश जी सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं सपा बसपा जिम्मेदार है। 76 पैसे की बिजली 7 रुपया यूनिट बिक रही है। ब्रजेश भाई, इनकी आदत तो बड़ी अजीब सी है, या तो ये बात करते हैं अतीत की और या फिर करते हैं ये भविष्य की। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर जनता पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आप भी बैठे हुए हैं, हरनाम सिंह जी बैठे हुए हैं, अवधेश बैठे हुए हैं, हमें दो एक चीज़ें बड़ी स्पष्ट बता दीजिए। आपने 820% के आसपास डीजल पर एक्साइज बढ़ा दी, बिजली आपने 3 गुना कर दी, डीएपी का कट्टा आपने जो था वो क्या नाम महंगा डबल कर दिया, यूरिया के कट्टे में से 5 किलो की चोरी कर ली, और उसके बाद कह दिया कि साहब 6,000 रुपये हम किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं। 23,000 रुपये ले लिए आपने और 6,000 रुपये उसमें से दे दिए। ये तो आपके आपको बढ़ी हुई सामने का बिजली दर से कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय सुरेंद्र जी? जनता पार्टी का नहीं, सुनिए सर, मैं वो मेरी बात मैं मतलब आप जितना बड़ा प्रस्तोता नहीं हूं, मेरी बात इंटरप्ट अगर होगी तो मैं बात नहीं कह पाऊंगा। असल बात है क्या कि देश में हम दो और हमारे दो की सरकार है, और सबसे ज्यादा संसाधन इन्हीं दो लोगों के पास है और इनके दो लोगों के पास है। आप देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था कि मैं गुजराती हूं और गुजराती के खून में व्यापार होता है। और एक चीज जान लीजिए, जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का क्या हाल होता है, वो वही हाल होता है जो मेरा और आपका हो रहा है और हरीश जी का भी हो रहा है। हरीश जी भी ईमानदार इंसान है, इनका भी हाल बुरा ही है, ऐसी बात नहीं है। आप बिजली के बिलों को आप देखिए अगर ध्यान से, आपने इतना बढ़िया बता दिया कि 76 पैसे की बिजली लेकर के और 7.5 रुपए की और 7 रुपए की बिजली बेचना, ये एक व्यापारी का ही काम हो सकता है, और व्यापारी का नहीं बल्कि काला बाजारी का। देखिए ना, काला बाजार व्यापारी का मुद्दा काम नहीं हो है सकता सुरेंद्र जी। तो ये काला बाजार, ये चीज आप लोग के लिए मुद्दा नहीं है। मैं उसका भी बताता हूं। सुन लीजिए सर, मैं उसकी भी बात बताता हूं। हम अपनी कमजोरी भी स्वीकार करते हैं और हम अपनी कमी भी स्वीकार करते हैं। हम आपको बहुत साफ बता दें कि जब जब हम बिजली पर भी बात करते हैं, जब जब हम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, जब जब हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम लाठी भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं और सारे काम करते हैं। लेकिन आपके चैनल को छोड़ दीजिए, बाकी जो गोदी मीडिया है वो दिखाता नहीं है। आपके ही मित्र हैं, आपके हम नाम चैनल है, वो उसको थैंक यू डॉक्टर एम एच खान। बढ़ी हुई बिजली से क्या आप लोग को फर्क नहीं पड़ता? आपको पता है खान साहब, 76 पैसे की बिजली 7 रुपया यूनिट उत्तर प्रदेश में बेची जा रही है। 4 सालों में बिजली का रेट 3-4 गुना बढ़ चुका है। कभी एक्सेस के नाम पर, कभी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर, कभी सरचार्ज के नाम पे, कभी फिक्स्ड चार्ज के नाम पे, कभी किसी सेस के नाम पे। किसानों का हाल देख लीजिए, गरीब देख लीजिए, शहरी वर्ग देख लीजिए। क्या बिजली मुद्दा नहीं है? ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को डिबेट में लाते हैं। चाहे पेट्रोल डीजल का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो। आप 76 पैसे के बता, इसके पहले भी डिबेट में मैं रह चुका हूं, लेकिन सरकार के सर पे कोई जू नहीं रेंग रही है। 30 से 40 रुपए पर पेट्रोल डीजल पर ये टैक्स वसूल रहे हैं। मैंने कहा था 10 रुपया कम कर दो, शराबियों को बढ़ा दो, सिगरेट पीने वालों को बढ़ा दो, खैनी खाने वालों को बढ़ा दो, बड़े आदमी को बढ़ा दो। हवाई जहाज का पेट्रोल 1 नया पैसा नहीं बढ़ा ब्रजेश जी। आप देखिए, जो हवाई जहाज से सफर करने वाले होते हैं उनके ऊपर 1 पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन डीजल पेट्रोल आज जिससे किसान प्रभावित होता है, जिससे नौजवान प्रभावित होता है, जिससे हर वर्ग का आदमी परेशान है, और बिजली ने तो बिल्कुल मार के रख दिया है। आपको बता दूं, एक गांव में है, किसानों का ट्यूबवेल का बिल जो है वो उनका बिल काट दिया जा रहा है। उनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही है, और नहीं तो उनके ऊपर, किसानों के ऊपर जो है FIR दर्ज की जा रही है। जी जी, FIR हो रही है। ये हाल है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसा ज्वलंत समस्या उठाई है जो हर आदमी की पीड़ा है। अरे बिल भरते भरते खान साहब परेशान है। गरीब आदमी हो सकता है सुरेंद्र जी को, नाहिद जी को या हरीश जी को फर्क न पड़ रहा हो, आम गरीब लोगों को फर्क पड़ता है भाई।
बिल्कुल फर्क पड़ता है बहुत साहब। जी, गरीब हम लोग को भी परिवार फर्क ऐसे पड़ आम रहा है। आदमी तो कहाँ फर्क पड़ रहा है? दिख तो नहीं रहा। घर चलाना नहीं दुर्भाग्य मैडम, नहीं है। दिख रहा कि आपको इसको फर्क नहीं पड़ घर रहा चलाना है। महिलाओं सुरेंद्र का जी को तो दुर्भाग्य बिल्कुल है, नहीं दिख रहा, ब्रिजेश आपको जी। भी नहीं दिख रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खान साहब बोलिए आप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आइए- मैं अभी आइए गाँव ब्रजेश जी, देहात की कल बात सड़क कर पे रहा हूँ। चलते हैं हम और आप देहात दोनों। में उन्नाव जिला हाँ, मैं आपका जाता ये हूँ, काम भी उन्नाव मुझे ही जिले करना में- पड़ेगा। देखिए, हाँ, उन्नाव के बारे में जिले कुछ कह रहे थे। मैं बता सकता हूँ कम से कम हमारे 20 नेता आदमी ऐसे हैं जो किसान हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। और आप कहते हैं कि बिजली देंगे, देखिए उत्पादन बढ़ाने की कोई बात नहीं है। अभी तक बिजली बनाने की कोई ऐसी मशीनरी इस्तेमाल इन लोगों ने किया कि अब बिजली बढ़ा, बिजली की कमी अरे नहीं है। खान साहब, ग्रिड आप जो पे बता रहे हैं 76 वो पैसे बिल्कुल सही मौजूद बता रहे हैं कि है। बिजली की अभी कोई कमी जाइए नहीं है। वेबसाइट खोल लीजिए उत्तरी ग्रिड की, और अगर मैं झूठ जी। कह रहा हूं तो अवधेश वर्मा से गवाही दिलाऊंगा। इस वक्त बिल्कुल 76 सही पैसे कह रहे प्रति हैं, यूनिट बिल्कुल बिजली सही है। कह रहे हैं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। और मैं ये डंके की मैं चोट आपकी पे बात कह रहा से हूं ये बिल्कुल बात। सहमत हूं, ये लूट हो रही है, हर आदमी से लूट की जा रही है। बड़ा आदमी चुप है इसलिए पैसा उसके पास है, मध्य वर्ग का आदमी, गरीब आदमी, किसान कनेक्शन आदमी, काटे जा रहे हैं, नौजवान, उत्पीड़न किया जा रहा है। ये सारे के सारे परेशान थैंक यू। हैं। नीलम यादव मेरे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की। इनकी पार्टी की चर्चा इसलिए है, इनको मैंने बुलाया कि दिल्ली में 19 लाख उपभोक्ताओं को ये 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी मेरठ आए थे और उन्होंने कहा कि यूपी में हम फ्री बिजली देंगे। तो यूपी वालों के लिए आपके पास कोई फार्मूला है नीलम जी? और दिल्ली में आप लोग कैसे बिजली की कीमतों को नियंत्रित किए हुए हैं? थोड़ा यूपी वालों को भी जानकारी दीजिए। देखिए ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश में ये बहुत समय से बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं भी आपको बहुत सल्यूट करती हूँ कि जो आप जनहित के मुद्दों को आज आप हम लोगों के थ्रू आवाज़ बन करके आप उभर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उन्होंने बिजली का ही बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था। दिल्ली की जो जनता है वो बिजली से बहुत त्रस्त थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आते थे। हम लोगों के भी बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, और मैं एक उत्तर प्रदेश की नागरिक होने के नाते, आज मैं नेता होने के नाते नहीं बोलूँगी, उत्तर प्रदेश की एक नागरिक हूँ मैं। और दिल्ली में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे जो 25-25 हज़ार रुपये बिजली का बिल भरते थे। जब बिजली का आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी ने मुहिम छेड़ा, उस बिजली की जो क्रांति आई, दिल्ली की जनता अगर त्रस्त नहीं होती तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनाती। और आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कैसे कि हम आप लोगों बिजली ने ये सस्ती किया देंगे, कि आप पानी बिजली फ्री दे रहे देंगे। हैं? फार्मूला क्या है आपके पास, वो थोड़ा बताइए। अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत डराया धमकाया गया। जी ये जो बिजली कंपनियां हैं बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बड़ी हैं, ये आप कैसे इनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और आप समझ सकते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरह से मैनेजमेंट को संभालता है। उन्होंने अपने बिजली कंपनियों से कैसे उनसे बात करके बकायदे उन्होंने पूरा मैनेजमेंट अवधेश वर्मा, थैंक यू मैडम, सारी दुनिया को पता है। और विश्व में सबसे बड़ा जो राज्य हमारा है दिल्ली, वहाँ बिजली जो है वो सस्ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं, दिल्ली उत्तर कैसे प्रदेश में सरकारी लोगों को विभाग, फ्री बिजली दे पा रहे हैं, कितने इसके पीछे का क्या फार्मूला क्या है, थोड़ा सा ये बताओ। देखिए एक चीज बताएं आपको ब्रिजेश जी, मैं आपको इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी बात जो दिक्कत आ रही है बिजली सस्ती और फ्री के, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगे 5,000 करोड़ रुपया हम फिक्स चार्ज देते हैं बिना बिजली खरीदे, जो बजाज के, रिलायंस के या जो और छोटे इन्हें हम खत्म नहीं कर सकते? नहीं, अब उसको खत्म करने के लिए अभी आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया था जो उसमें मैंने उंगली भी उठाई थी। इस समय केंद्र सरकार को एक कानून, इस समय एक्ट में बदलाव हो रहा है, एक्ट में एक बदलाव लाएं कि जो ये एमयू रूट के प्रोजेक्ट आए थे, अब तो सरकार ने कहा एमयू रूट का प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, बिडिंग रूट का आएगा। जितने भी देश में एमयू रूट के महंगे प्रोजेक्ट आए हैं बड़े बड़े घरानों के, इनको कैंसिल करके और बिडिंग रूट की पावर ले लें। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कोई पावर हाउस तो लगा नहीं, तो दिल्ली जहां भी सस्ती बिजली पाता, जैसे भी आपने 76 पैसा दिखाया, वो खट्ट से वहां से खरीद लेता है। ये क्या 76 पैसे की बात मैंने गलत कही है? नहीं, बिल्कुल सही कही आपने, बिल्कुल सही कही। आज अगर मेरे पास पुराने पीपीए ना होते, पुराने ये अनुबंध ना 25 साल के हमने कर रखे होते, हम भी खट्टे से तो बिजली कैंसिल क्यों नहीं हो सकते, ये मुझे बताओ। अब उसी के लिए केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को डबल इंजन की सरकार बनकर इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना होगा। हमारे ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कंज्यूमर की बात को समझते हैं, उन्होंने प्रयास किया, नोटिस दिलवाया, लेकिन ये उद्योगपतियों ने केंद्र में जाकर पता नहीं कैसे गठजोड़ बनाया कि नोटिस तो सब ऊर्जा मंत्री ने दिलवा दिया कि महंगी बिजली वाले कैंसिल हो गए, सब हो गए। इसके बाद सबने ऐसा गठजोड़ बनाया, फिर कार्रवाई बंद हो गई। आज अगर ऊर्जा मंत्री उस समय जब 2018 में नोटिस दिलाए थे, जितने महंगे प्रोजेक्ट से सब बंद हो जाते हैं और हम भी सस्ती बिजली की लाइन में लग जाते हैं।
तो सवाल यह है कि केंद्र भाई सरकार मत लो ना, जो महंगी बिजली दे रहे हैं आप मत लीजिए, बिल्कुल, लेकिन आप ग्रिड से सवाल- लीजिए, ये आप था। कैबिनेट बुलाइए, नहीं, ब्रजेश उनके जी, एमओयू निरस्त करिए, ब्रजेश जी, जब केंद्र नोटिस- सरकार एक्ट में परिवर्तन करे। ब्रजेश जी, जब हम लोगों ने बिजली लेना बंद किया वो लोग चले गए मुकदमेबाजी में सुप्रीम कोर्ट और अपटेल में। अपटेल ने कहा इनको फिक्स 3,000 करोड़ वापस करो। अब सवाल है उत्तर प्रदेश में 3,000 करोड़ उनको कहां से वापस करें, तो न चाहकर भी उनसे हमको बिजली फिर लेना पड़ गया। तो सबसे बड़े पहले यह करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, जो आपने अभी राय दी, डबल इंजन की सरकार बनके इनके अनुबंध को कैंसिल करके बिडिंग रूट की सस्ती बिजली की तरफ जाना पड़ेगा। और एमओयू रूट जब सरकार ने अपने एक्ट में कहा एमओयू रूट का प्रोजेक्ट जो है ये महंगा है। आपको बताऊं बजाज जो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियों को नहीं रोक पाए उनसे आप इतने बड़े काम की उम्मीद करते हो। बता दूं एमओयू क्या हुआ स्मार्ट मीटर की जांच का? स्मार्ट मीटर का एक बात आपको मैं बताऊं, एसटीएफ से करा रहे हैं, एसटीएफ से करा रहे हैं, क्या जांच कराई? मीटर बहुत बड़ा घोटाला है। जब स्मार्ट मीटर की जांच शुरू हुई, जब ये खरीदना शुरू हुआ, मैंने कहा बहुत बड़ा मकर जाल है, ये घटिया क्वालिटी का मीटर ला रहा ना खरीदो। ये तो मैं माननीय ऊर्जा ये मंत्री- जयपुर की कंपनी से मैं खरीदा आपको गया है। बिल्कुल, ये मेरे पास बिल्कुल, कागज मौजूद है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये यूपीपीसीएल ने खरीदा है जयपुर की कंपनी से। ब्रजेश जी बिल्कुल आपने बात सही करे, लेकिन मैं इस बात के लिए मैं बताऊं, ये तो बहुत मुश्किल से ऊर्जा मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मीटर लगवाना बंद कर दिया। नहीं तभी 12 लाख की जगह 50 लाख घरों में ये मीटर घटिया टन जाता और हम लोग और भुगतते। लेकिन एक बात आपको बता दूं ब्रजेश जी, आज भी इनके पास विकल्प खुले हैं। केंद्र सरकार को एमओयू रूट के जो पुराने पाप हैं उनको केंद्र कैंसिल को भी कर करने देना की चाहिए। आवश्यकता नहीं है। मैं डिबेट में आने से पहले इसकी तस्दीक किया हूं। यूपी कैबिनेट एमओयू को निरस्त कर सकती है और केंद्र को लिखेगी, केंद्र अपने एक्ट में संशोधन कर देगा। जी वो प्रस्ताव देगी, लेकिन उसमें चूंकि कुछ उस पर स्टेट कॉन्फ्रेंस है, कुछ केंद्रीय कॉन्फ्रेंस है। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार मिलकर प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विभाग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मैं तो कहता हूं उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर कर दो। और हम ग्रिड से लेंगे 76 पैसे। आपको बताऊं 7 रुपया वाली क्यों लेंगे? ब्रजेश जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए यही एक जो आपने आपको पता है कि आपके घरों का बिल बिल्कुल 1/4 भी नहीं रह जाएगा। जो 4,000 बिल भरते हैं उनका 1,000 का आएगा। सरकार को, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को यह कहना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट बंद हो गए। थैंक यू। और मैं सबका आपत्ति करता हूं, इसलिए मुझे मैं फिर आता हूं पता है। बीरेन जी बोलेंगे, फिर हरीश जी के पास चलेंगे। भाई बीरेन जी, बिजली की कीमतें बेतहाशा उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। ये जब बिजली का बिल नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं क्या मीटर में दिमाग लगा दिया गया है या टेक्नोलॉजी फिट कर दी गई है कि जिनके बिजली के बिल 1,000 आते थे आज 1,800 आ रहा है, जिनका 3,000 आता था उनका 5,800 रुपया आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी है, ये बात हर कोई जानता है। और इतनी बिजली पे चर्चा हुई है, ये इसी सरकार में 4,000 करोड़ रुपया का बिजली घोटाला हुआ, जिसमें बहुत सारे अफसरों को जेल में डाला गया पीएफ के घोटाले में। और जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी रहे, सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्मार्ट मीटर का घोटाला हुआ, वो भी अभी चर्चा हो रही है। हाँ, जनता से चाहे बिजली का करंट लगा के सीधे वसूल लो, चाहे मीटर के थ्रू वसूलो, सरकार वसूली में लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आपने सरकार जो बनाई थी वो खाली सूचना देने के लिए बनाई थी कि कुछ कार्रवाई करने के लिए भी बनाई है। ये फला राज्य में ऐसा हो गया इसलिए यहाँ ये महंगा मिल रहा है, फला जगह पर पैदा नहीं हो पाई, वहाँ स्टेशन नहीं बन पाया इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सूचनाएं देने की बातें कब तक चलती रहेंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा में अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी है। क्या इतनी महंगी बिजली पैदा होती है? बिजली में इंजीनियर माला माल है, कमीशन खोरी चरम पर है। अभी बात हो रही थी कि अधिकारी मनमानी करते हैं। आज एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री जनता के प्रति ईमानदार है। श्रीकांत शर्मा ने जिस ईमानदारी और साफगोई से बिजली मीटर बंद करवाए हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई आरोप 4 साल में उपभोक्ताओं को राहत भी नहीं दिला पाए श्रीकांत शर्मा, यह भी सच्चाई है। देखिए, उसके लिए अब केजरीवाल आ रहे हैं। उन्होंने मेरठ में ऐलान कर दिया है कि फ्री बिजली लोगे कि झुंझुना। अब ये जनता तय करे कि उसको खाली हिंदू मुस्लिम में उलझे रहना है या दिल्ली की तरह फ्री बिजली लेना है। क्योंकि हमारे देश में दिल्ली ने यह साबित कर दिया है कि 200 यूनिट तक की बिजली अपने वो उपभोक्ताओं को, दिल्ली के लोगों को फ्री दे रही है, चाहे जिस संसाधन से दे रही है। छोटा सा स्टेट है, बहुत कमाई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यह वादा किया था
कि हम 15 लाख देंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम बिजली चोरी रोकेंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, वो वादा तो पूरा कर नहीं पाए। और एक आदमी ने करके दिखाया है। बीजेपी ने सफाई के लिए अभियान चलाया पूरे देश में, भाई साफ सफाई की जाए, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल और संजय सिंह झाड़ू लगा रहे हैं उसमें बीजेपी के भी काफी हद तक सफाई तय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर आ चुका है, ज्यादा दिन बचा नहीं है और ये बिजली मुद्दा नहीं है वीरेन जी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? देखिए, बिजली, बीजेपी का ये कहना है कि साहब अगर रात में बिजली कट जाए तो ज़्यादा भाजपा को न कोसो, क्योंकि अच्छे दिन का वादा हुआ था, अच्छी रातों का वादा नहीं हुआ था। मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा तो यहाँ स्कूल फीस भी नहीं बनी। कोरोना काल में जो बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मनमानी पर रोक लगाएंगे, आज 1 साल से पढ़ाई नहीं हुई लेकिन फीस सबको अपने बच्चों की देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? कौन सी राहत इन्होंने दी? बिजली में लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। समाजवादी और बसपा सरकार में ये सड़क पर प्रदर्शन करते थे। गन्ना का मूल्य कहते थे 450-25 रुपया कुंटल करो, ये कहाँ इन्होंने किया अपनी सरकार में? किसान के धान की हालत क्या है? अरे मुझे याद है लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, कई दिनों तक शक्ति भवन घेरे बैठे थे। तो जो समस्या ये है कि अब लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कीमतें आसमान पर हैं। देखिए, ये बहुत होशियार लोग हैं, ये वोट लेने के बाद आपको सवाल नहीं पूछने देते। और बिजली विभाग में भर्ती कुछ इस तरह होती है कि भाई, एक इंटरव्यू से पूछा गया एक सज्जन से कि भाई अगर बिजली चली जाएगी तो तुम बिजली विभाग में भर्ती हो जाओगे तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? तो उसने कहा साहब जो पूछताछ काउंटर पे फ़ोन रखा है वो बंद कर देंगे जिससे जनता परेशान न करे। तो अफसर ने कहा शाबाश तुम सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे ही लोगों को इस बीजेपी सरकार में ज़रूरत है जी कि बिजली कट जाए तो जनता अपने भरोसे मरे, चाहे गर्मी में बिलबिलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, बिजली विभाग का तो इतिहास रहा है कि जरा से पत्ता खड़ के हम लोग गांव में रहते थे, जरा सा आंधी आई बिजली कट गई, 2-2 दिन बिजली नहीं आती थी, तार टूट गया, ट्रांसफार्मर से कुछ हो गया। इस प्रदेश के लोगों ने बिजली को लेकर कितना दर्द सहा है और गर्मी में सहते हैं। बच्चों के इसी समय एग्जाम शुरू हो जाते हैं, बोर्ड परीक्षाएं चलती हैं, तमाम सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन भाई अब जिसके हाथ में कमान है जी, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। बहरहाल कहा गया है कि जो सरकार सत्ता में है उसके लिए कि अपनी तारीफ करना फिजूल है और फूल खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। तो अब तो लोग जान गए कौन सा फूल है, अप्रैल वाला है कि गोभी का है कि कमल का है। जी चलिए 4 लाइनें रखता हूं कि हर बात सही कहते हो तो हल क्यों नहीं देते, और तुम यार जमाने को बदल क्यों नहीं देते, और जन्नत को बसाना था तुम्हें अपनी जमीन पर, और तुमने जो पेड़ दिखाए वो फल क्यों नहीं देते, और लोगों ने जो सौंपा तुम्हें विश्वास न तोड़ो, हर चीज नकली देते हो असली क्यों नहीं देते। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, लखनऊ में एक बड़ा भीषण और बड़ा मुद्दा उठा था और ये लखनऊ से होते हुए कई जगहों तक गया था, मैंने मेरे पास उसके दस्तावेज भी रखे हैं। स्मार्ट मीटर स्कैम, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। उस वक्त ये क्लेम किया गया कि इसकी आप एसआईटी से जांच कराएंगे। आज तक एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। उस कंपनी जीनस पावर इंफ्रा लिमिटेड जो जयपुर की कंपनी है अवधेश जी, आज तक इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उपभोक्ताओं से जो पैसे वसूले गए अभी तक उनको रिम्बर्स नहीं किया गया। 19,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से ज्यादा लिए गए, आज तक वो पैसे एडजस्ट नहीं किए गए। मैं कारण जान सकता हूं? देखिए एक चीज आपको आपसे नहीं पूछा हूं, मैं हरीश जी से पूछा हूं। ब्रजेश जी, मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूं। कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो बात आपने कही, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। जितनी वहाँ की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ के उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं की संख्या है। और
एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण सुदूर फैले ग्रामीण अंचल के जो प्रदेश है उसमें बहुत अंतर है। लाइन लॉसेज हैं। लाइन लॉस को कम करने के लिए ऊर्जा मंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जिन गाँवों में लाइन लॉस 15% उससे कम होगा वहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी और उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। जैसे जैसे लाइन लॉस को कम करेंगे वैसे वैसे बिजली के रेट भी सस्ता करेंगे। और दूसरी बात कि एक दिल्ली को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश से इक्वेट किया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक ये समीचीन नहीं होगा। जो बात अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में प्रयोग किए वो उत्तर प्रदेश में संभव क्या होगा, ये व्यवहारिक स्तर पे इसको बहुत देखने की जरूरत है और अध्ययन करने की जरूरत है। आप सब ये मानते हैं कि ऊर्जा मंत्री जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत संवेदनशील हैं और लगातार वो विद्युत व्यवस्था को जब से उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने कमान संभाली वो खुद शिकायत गाँव करता में है, बिजली उनकी अपनी विभाग में नहीं चलती तो हमारे गाँव जैसे हो, उपभोक्ताओं कस्बा हो, की समस्या का हल कैसे कर आज जिस तरह से एक सेकंड नीलम मैडम आपूर्ति प्लीज, बिजली हरीश जी को बोलने की दीजिए। सुधार हुआ है, नीलम जी प्लीज। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, उसके लिए सरकार को की प्रशंसा की जानी चाहिए। केवल सरकार आलोचना को कठोर से की काम जानी नहीं चाहिए चलता। कि आपके जिस तरह समय से में जर्जर बिजली के बिल बेतहाशा बढ़े हैं। सरकार की विद्युत प्रशंसा आप करें प्रशंसा भाई साहब। चाहते हैं, कीमत बढ़ाकर सरकार आप चाहते हैं कि आपकी झूठ तारीफ बोलने की के जाए। लिए बोलती जिस तरह है। से सरकार ने दिन रात ओके, काम नाइट किया। लारी साल खान। होने को जा और रहे जिन हैं। गाँवों में बिजली की जिन कीमत बिजली बढ़ाकर योजना में कोई भी हरीश जी बिजली चाहते हैं नहीं कि इनकी पहुंची प्रशंसा की जाए। वहाँ बिजली नाइट लारी खान, पहुंचाने गो का अहेड। काम थैंक यू किया। हरीश जी। सरकार ने जो जी, भाजपा सकारात्मक से काम जनता हरीश जी किया, प्लीज। जरा उस तरफ भी देखिए। थैंक यू हरीश जी। हरीश जी और शुक्रिया। आज ये बिजली नाइट जी, गो अहेड। बिजली का दर आज नहीं हो गया। ब्रिजेश Thank जी you. भाजपा से सरकार उम्मीद नहीं, नहीं की बसपा जा सरकार सकती नहीं, है। Thank you, सरकार thank you, हरीश जी। सरकार नहीं। इनकी सरकार में विद्युत बोर्ड 29 लगातार Thank you, दिनों हरीश में जी। बिजली का बिल और बकाया जो है। हरीश जी, इनके शुक्रिया। पावर परचेज इनके एग्रीमेंट अधिकारियों ओके, नाइट जी ने बोलेंगे। गाँव पे ब्रिजेश जी बिजली से का उम्मीद बिल बीजेपी से बकाया उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये जनता नीलम को जी शांत सहूलियत रहिए, दिलाएं। आपकी बारी में आऊंगा मैं आपके ये पास। जनता अभी को सिर्फ नाइट सहूलियत दिलाने बोलेंगे। की दिशा में कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। ये जो आप देखिए, आपको याद होगा ब्रिटिश काल से कांग्रेस शासन काल तक 90 की बात कर रही हूँ, चुंगी सिस्टम था। हरीश इससे जी लोग बहुत थैंक यू। त्रस्त थे। हरीश जी थैंक यू। नाइट जी बोलिए। इससे लोग बहुत त्रस्त थे चुंगी सिस्टम से। हरीश जी, बस। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हरीश जी, चुंगी हो गया। सिस्टम को खत्म कर सके। केवल माननीय नेताजी जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने चुंगी सिस्टम खत्म किया और जनता को सहूलियत दिलाने का काम अरे किया। बिजली की मैडम तो बात केवल करिए। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, अब तो इनकी चला चली की बेला है। अब भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी किस्म की सहूलियत देंगे जनता को। ये तो केवल अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इस कोरोना पर काल में आपको भी कोई दर्द सबकी आय- दिखना, आपकी पार्टी को भी कोई दर्द नहीं है बिजली की कीमत इस बढ़ने पे। कोरोना काल में आपको कोई सबकी तकलीफ आय नहीं है। घटी, केवल हरीश जी भारतीय प्लीज। जनता पार्टी की हरीश जी आय प्लीज बढ़ी, do not- तमाम हरीश जी, कार्यालय प्लीज। बना रहे हैं, लारी खान हाईटेक जी, कार्यालय बनाए, जरा झांक 16,000 लीजिए सपा करोड़ का सरकार में एरोप्लेन कि खरीदा। उत्तर प्रदेश में मोदी जी अंधेरे ने रहता अपने था। ऐशोआराम शान उत्तर प्रदेश में शौकत अगर के लिए प्रकाश हुआ क्यों खरीदा? तो भारतीय जनता गरीब पार्टी जनता योगी जी के की पैसे सरकार के वसूल कार्यकाल में कर प्रकाश हुआ। टैक्स के नाम पर वसूली कर रहे हैं गरीब जनता से, और अपने लिए अपने ऐशोआराम के लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा मोदी जी ने। वसूली तो आप करते और थे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी वसूली पार्टी तो है जो जनता सरेआम को सपा के सहूलियत लोग देने का करते काम थे। करती है। निश्चित रूप और से उत्तर प्रदेश की हमारे जनता माननीय राष्ट्रीय अब अध्यक्ष सपा को माननीय दोबारा अखिलेश ये यादव मौका जी ने देने वाली ऐसी नहीं योजना है बनाई है कि उत्तर जो इस प्रदेश वक्त मैं अराजक disclose प्रदेश नहीं बने। करूंगी। पर नाहिद जी, ऐसी आपकी योजना पार्टी को कोई बनाई है, फर्क नहीं पड़ता किसी बिजली को से। चुनाव बड़े के बढ़िए। आगे वक्त करेंगे, बेतहाशा समाज कीमतें बढ़ी। की ये जनता को आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। कम दरों में बिजली उपलब्ध हो, बिजली की आपूर्ति में कमी नहीं हुई होगी और प्राइवेटाइज नहीं होगी बिजली। पर आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा नाहिद जी। अरे ब्रिजेश जी कैसी बात कर रहे बताइए हैं? ना क्या फर्क मैंने पड़ा स्वयं आपको? अभी कुछ दिन इसको पहले दुनिया जानती महिला है घेरा कार्यक्रम कि किया। समाजवादी हमने पार्टी जो के मुसलसल Thank you. महंगाई के मुद्दों कितने पर ओके, शुक्रिया। हमारे ये दोनों लोग शांत रहेंगे। अब सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। डीएम ओके, साहब को ज्ञापन सौंपने थैंक यू, जा रही शुक्रिया, समाजवादी धन्यवाद। पार्टी। मैडम शांत हो महंगाई के जाइए। मुद्दों को लेकर, मैडम शांत हो जाइए, मेरे पास टाइम कम है वरना मैं माइक बंद करूंगा। ओके, सबके माइक बंद करिए, सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, बिजली की कीमतें बढ़ना, बेतहाशा उसके बिल बढ़ के आना, ये एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष की खामोशी क्यों? नाहिद जी, आपकी आवाज बंद है, आप कृपया शांत हो जाएं। सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। गो अहेड। ब्रजेश जी, विपक्ष खामोश नहीं है,
लेकिन विपक्ष की जो आवाज है, आप जैसे लोग तो दिखा देते हैं तब भी, आप तो बोलने दे देते हैं तब भी। अभी बांदा में 2 किसानों ने आत्महत्या की, 1.5 लाख से ऊपर का बिल था, हरनाम सिंह जी जानते हैं इस बात को, अखबारों में भी प्रमुखता से मुद्दा उठा, हम लोगों ने वहां पर भी विरोध किया। हम लोग डिसेंट्रलाइज हर जगह पर विरोध कर रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, अजय कुमार लल्लू जी भी कर रहे हैं, और जो कमी है वो हम आपके नेतृत्व में और मजबूती से करेंगे। हमारा एक दो बातें इनसे कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि भाई अब तो इवेंट मैनेजमेंट छोड़ दो, चुनाव जीत चुके हो, अब कम से कम अब तो सच्ची बातें करो। अब तो आप बात करो आकर के, लाइन लॉसेस की ये लोग बात कर रहे हैं। पिछली सरकार ने आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था वो कम से कम उसी को सही चला लेते। एक सिंगल वॉट भी अपनी बारी में बोलिएगा। पैदा नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें बिजली घरों के एक्सटेंशन वो नहीं किए। ऊंचाहार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, 30 से ज्यादा लोग मर गए थे, आज तक उनको मुआवजा तक नहीं दिया, उनके दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। आपको अगर ध्यान हो ब्रजेश जी, आपने सबसे ज्यादा 48 लोग मरे थे सुरेंद्र जी, एक FIR तक नहीं हुई थी उसमें। जी एक FIR तक नहीं हुई है, किसी ने उठाया। आज हरीश जी बता सकते हैं, श्रीकांत शर्मा बहुत ईमानदार आदमी है, उस आदमी ने कुछ किया, योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ किया क्या? किसी के परिवार के 48 लोग मरे हैं, आज तक एक बात भी इन लोगों ने की? शर्म आई इनको? ओके, डॉक्टर MH खान, आपके सामने बिजली की बेतहाशा बढ़ते बिल, निर्दयी लोग हैं, ये गरीब से लेके मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास को परेशान कर रहे हैं। पर खान साहब मैं अचरज में हूं कि ये मुद्दा क्यों नहीं बना। थैंक यू। सिर्फ डॉक्टर MH खान बोलेंगे। हरीश जी शुक्रिया आपका। 1 सेकंड रुक जाइए, MH खान बोलेंगे। डॉक्टर MH खान। जी विजय जी, उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत अगर साफ होती तो सबसे पहले जो आपने मशवरा दिया है कि कैबिनेट की मीटिंग में इसको पास करके खत्म करना चाहिए था, इनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए था। अब अगर आज थोड़ा बहुत बचता है दिल्ली का, तो वो दिल्ली जाने, इसको अपना प्रस्ताव बना के भेज देना चाहिए। अवधेश जी की बात से सहमत नहीं हूं कि डबल इंजन है, कर लेंगे। डबल इंजन कहां कर लिया? आप देखिए गांव में जो ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, गांव वालों से कहा जाता है अपने टाली से लेके जाओ, और मुख्यालय में पहुंचता है और 2 दिन 3 दिन बैठा रहता है, तब ट्रांसफार्मर आता है। कहां बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसान की बात कहां हो रही है साहब? तो गरीब की ये भयानक तकलीफ जो हर महीने बिजली के बिल के रूप में भुगतता है, ये मुद्दा क्यों नहीं है खान साहब? ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए आप देखिए लोग उठा रहे हैं, आज सबसे बड़ा मुद्दा तो आपने उठाया है। आपकी आवाज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। मैं कहता हूं कि ये मुद्दा अगर नहीं उठाया जाता तो हम मृत पराय हो जाते। हमारे ऊपर इतना बड़ा टैक्स लादा जा रहा है। हमने आपको ये भी कहा कि पेट्रोल के भी ऊपर भी 40 रुपए ये पर लीटर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? 30 रुपए का पेट्रोल। थैंक यू। नीलम यादव, गो हेड। नीलम यादव, आप कुछ कहना चाह रही थी, गो हेड। यस नीलम यादव, गो हेड। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार मनमाने ढंग से चलाई जा रही है, गरीब और मजलूमों को बिजली के बिल की वजह से आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। अभी कुछ महीने पहले देखिए मोची के घर में 35,000 रुपए का बिल आया था, सिर्फ और बल्ब और एक पंखा चलता है। वो बेचारा इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। ऐसे तमाम जिले हैं जहां पे लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो इनके राज्य में किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, गरीब और मजलूम आत्महत्या कर रहे हैं। और रही बात राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के 29 विभाग में ये बिजली के बिल बकाया हुए रखे हैं। इनके नेताओं और अधिकारियों में बिजली का बिल बकाया हो रखा है। अगर आप उनकी बिजली काटने की हिम्मत इन इंजीनियरों की नहीं है। कितने विभागों का बिजली ना इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनका भी कनेक्शन काटें। ये गरीब का कनेक्शन काटेंगे। और रही बात दिल्ली की, बात करते हैं तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात कंपेयर करने की बात करते हैं तो कोई मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं होता है। अगर वहां पे बजट कम है और दिल्ली सरकार जो है वो दूसरे राज्यों से बिजली खरीद करके दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली दे रही है और उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है, तो हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं बिजली सस्ती दे सकते हैं? बिल का कितना बोझ पड़ा है? एक बात बताओ ब्रजेश जी, बिजली किसान यूनियन का जो आंदोलन है बिजली को ही लेकर ये खड़ा हुआ था। बिजली की बेतहाशा दर बढ़ने से कृषि के जो उत्पादन है उस पर फर्क पड़ता है
और चीज़ें जो हम कम दर में पैदा कर सकते, कम लागत में पैदा कर सकते हैं, वो ज़्यादा हमारा पैसा उसमें खर्च होता है, जिससे जो हमारी आमदनी दूने करने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है वो 2022 तक किसी भी कीमत में किसान को लाभ नहीं मिल रहा। मैं ब्रजेश जी थोड़ा से समय लूँगा। हमारे वहाँ जो गांव हैं, गांव में एक गरीब मजदूर जो होता है उसकी भी इच्छा होती है कि उसके घर में छोटा से पंखा हो, एक लाइट जले, छप्पर भी होता है, मड़ई में भी वो सोचता है कि हमको बिजली मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ये जब चुनाव में आई थी तो गरीबों और किसानों, सबका साथ सबका विकास, हम ये कह रहे हैं ना गरीब का विकास हुआ है, ना मजदूर का विकास हुआ है, ना किसान का विकास हुआ है, और जो हमारे और नौकरी पेशा के लोग हैं और लोग जो हैं उनकी पॉकेट से पैसा ऐसे निकाला जा रहा है। और वो जो आप कह रहे थे कितना बोझ पड़ा आप लोगों पर? बहुत बोझ पड़ा है, इतना बोझ पड़ा है। क्या आप पीड़ित और परेशान हैं? अच्छा ब्रजेश जी, आप एक बात बताओ, इस किसान आंदोलन में बिजली का भी मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से बात होती है उसमें बिजली भी मुद्दा है जी। और हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी लखनऊ में मोहनलालगंज के आगे एक किसान भाई है, मैंने उनको टेलीफोन किया था, मेरे जानने वाले, वो मुझे बता रहे थे कि एग्रीकल्चर जो कनेक्शन उन्होंने ले रखा है 6 रुपया यूनिट लग रहा है। क्या ये बात सही है ब्रजेश जी? अरे क्या ये बात सही है? एकदम 100% सही है। 6 रुपया 5 रुपये 85 पैसे। और उन्होंने बताया कि 7.5 हार्स पावर का जो उनका कनेक्शन है 1150 रुपया फिक्स चार्ज है, एनर्जी चार्ज 452 रुपया लिया जा रहा है, मिनिमम चार्ज 151 रुपया है, और अगर ज्यादा लोड है तो 191 रुपया, और 6 रुपया अब इसके बाद शुरू होता है मीटर, 6 रुपया यूनिट। तो मतलब 4000 रुपया से कम आता ही नहीं होगा। 4000 रुपये ब्रजेश जी, 4000 किसान कहां से भरेगा ब्रजेश जी? अगर वो कंटिन्यू चला रहा है तो 14,000 रुपये। मोहनलालगंज का भी एक किसान है, 14,000 रुपये का उसका जब बिल आया धान रोपाई के समय, धान रोपाई के बाद में उसने कटवा दिया और अल्टरनेटर बनवा के उसने। अवधेश वर्मा, 10 सेकंड में मुझे जवाब दो कि ये जो वितरण कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की, जितने डिस्कॉम्स हैं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और केस्को, इनका ऑडिट क्यों नहीं कराया जाए? इनका रेवेन्यू ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया। रेवेन्यू ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है? इनकी सब बेईमानी पकड़। देखिए, रेवेन्यू ऑडिट कराने के लिए जो ये रेवेन्यू साइड का ऑडिट अगर सीएजी से कराएं और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। ऑडिट तो कराते हैं लेकिन उसको सही तरीके से नहीं कराते, भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये मुद्दे पर कीमतों का करंट पर एक चीज में केवल 2-4 चीज कहना चाहूंगा जिससे बिजली दर सरकार इसको सोचे। मेरे पास 10 सेकंड है। बिल्कुल भ्रष्टाचार कम करके। एक बहुत बड़ा सवाल है भी, रिक्त पद है 3 करोड़ के अगेंस्ट 1.46 केवल इनके पास कार्मिक हैं, जबकि 2.46 होना चाहिए। तो रिक्त पदों को भी भरना पड़ेगा, जिससे लाइन लॉस कम करने के लिए उस दिशा में जाए। ये बताओ बिजली का बिल कैसे कम होगा? बता रहा हूँ 2000 करोड़ बता रहा हूँ। बिल से क्या लेना? अरे भाई पहले सुनिए ना। अरे अहमद खान जी, अरे अहमद खान जी, बड़ी बड़ी बातें मत करिए। अरे बड़ी बड़ी बातें मत करिए, चुप रहिए भाई। आपको क्या हो गया? अरे चुप रहिए, अरे चुप रहिए, तुमको कुछ आदत बाहर नहीं। अरे चुप रहिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए, ऐसे काम नहीं चलता। चुप रहिए, पहले चुप रहिए, कुछ आता है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सुनिए, पहले सुनिए, पहले भ्रष्टाचार देखिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग अहमद खान जैसे लोग एक डिबेट में क्यों बुलाए जाते हैं? शांत करिए। थैंक यू भाई, शुक्रिया, धन्यवाद। टाइम ओवर, शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। डिबेट के बाद अपने बिजली के बिल जरूर चेक करिए, पुरानी फाइलें निकालिए, 4 साल से आपके बिजली के बिल कितने बढ़े हैं ये जरूर इसकी पड़ताल करिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।